तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है। तो स्वागत है आपके अपने परिवार रिजल्ट धारा एकेडमिक के रीजनिंग की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग का आज जो हमारा जो है नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग जो है एग्जाम में बहुत ही अहम हिस्सा है। इस चैप्टर से हर रीजनिंग के चैप्टर में हर एक ना एक सवाल आता ही है। हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल आता है। तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इजी और ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो दिमाग को, जी हाँ, दिमाग को एकदम तेज कर लीजिए, क्योंकि आज जो हमारा जो कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही ऊपर रहेगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो हमारा जो सेशन रहेगा, ये सबसे पहले आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। क्या याद करना है? तो ए से लेके जेड तक। जी हाँ, जो हम लोगों ने बच्चों में पढ़ा था, जब हम लोग बचपन में पढ़ा था। ठीक है, तो क्या पढ़े थे? ए बी सी डी ई एफ जी, यही सबको याद करना है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो यहां तक हमारा जो है पूरा ए से लेके जेड तक लिखा गया है। तो इसको सबसे पहले हम लोग नंबर सीक्वेंस में बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 करके पूरा का पूरा 26 तक बैठाएंगे इसको। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको याद करेंगे। तो कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का ट्रिक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ए, इसके बाद है बी, इसके बाद है सी, इसके बाद है डी। छोटा छोटा याद करेंगे, पूरा नहीं याद करना है। पूरा याद कीजिएगा भूल जाइएगा, पूरा याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। थोड़ा थोड़ा ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे, कहीं कहीं से तोड़ तोड़ के निकालेंगे। तो क्या है? ए बी सी डी। तो इसको सबसे पहले कैसे याद करेंगे? यहाँ पे देखिए, 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये है 4 है। ये 1 2 3 4 ये आराम से याद हो जाएगा, इसमें कुछ भूलने वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 सबको याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कैसे याद करेंगे? अब पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पीछे चलते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? एक्स वाई और जेड। इस x कितना पे आता है हमारा? 24 पे आता है। x आता है हमारा 24 पे, y आता है हमारा 25 पे और z आता है हमारा 26 पे। x y z a b c d ये सबको याद है। फिर लास्ट का x y z यानी कि 24 25 26। ठीक है, अब फिर ये हो गया। अब फिर याद करेंगे हम लोग क्या? एक हम लोग का जो है फॉर्मूला टाइप से है, फॉर्मूला बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं इसको। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा था, ईजोटी। क्या है? ईजोटी। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे ई, इसके बाद है जे, इसके बाद ओ, इसके बाद है टी, इसके बाद है वाई। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 5, जे आता है 10 पे, ओ आता है हमारा 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है हमारा 25 पे। यानी कि 5 10 15 20 और 25, ये ईजोटी। ठीक है, ये एक निकल गया, यहाँ पे एक निकल गया, यहाँ पे एक निकल गया। अब धीरे धीरे इसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? आई कितना पे होता है मेरे भाई? आई कितना पे होता है? आई जो होता है हमारा 9 पे होता है। आई कितना पे होता है? 9 पे होता है। आई कितना पे होता है? 9 पे होता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे आई का पहले क्या आता है? एच आता है। आई के पहले क्या आता है? एच आता है। तो एच को हम लोग कैसे लिखते हैं? एच को हम लोग कैसे लिखते हैं? ये हो गया एच, ये हो गया एच। अगर हम एच को इस तरह से यहाँ पे जोड़ दे, एच को हम इस तरह से जोड़ दे तो क्या बन गया? ये हमारा 8 बन गया। क्या बन गया? 8 बन गया। तो एच को हम लोग कैसे याद करेंगे? 8। एच को कैसे डिनोट करेंगे? 8 से। एच हो गया 8 हमारा, आई हो गया हमारा 9। ठीक है, उसके बाद हम याद करेंगे ओ कितना पे आता है? ओ हमारा 15 पे। इसको धीरे धीरे करके याद करना है, तुरंत याद नहीं होगा, तोड़ तोड़ के याद कीजिएगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, आपको ए से लेके जेड तक आराम से याद हो जाएगा। एकदम कुछ बोलिएगा याद हो जाएगा। जैसे जे कितना पे होता है? जे 10 पे होता है। के कितना पे होता है? 11 पे होता है। टी कितना पे होता है? 20 पे होता है। ऐसा एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्यू आपका 17 पे आता है, टी आता है यहाँ पे 20 पे, एस आता है 19 पे, एल आता है, एल कितना पे आता है? एल आता है आपका 12 पे। ठीक है, इसको इस तरह से नंबर सीक्वेंस में सबसे पहले याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा? इसको हम लोग प्रारंभ से याद किए। इसको क्या किया हम लोग? प्रारंभ से याद किए, है ना? दाईं ओर से याद कीजिए, दाईं ओर से इसको याद किए। इसके बाद फिर इसको हम लोग अंत में फिर बाईं ओर से याद करेंगे।
इसको कैसे याद करेंगे, बाईं ओर से याद करेंगे। यानी कि हम लोग ए से लेके जेड तक याद किए थे, ए से लेके जेड तक, यानी 1 2 3 4 5 6 से लेके 26 तक याद किए थे। उसके बाद अब हम लोग को उल्टा भी करना है, यानी 26 से रिटर्न इसको याद करना है। यहां से हम लोग इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको रिवर्स में भी हम लोग याद करना है। रिवर्स में बोलिएगा आप कैसे याद करना है, तो हम लोग कैसे याद करेंगे रिवर्स में, रिवर्स में भी इसी तरह से याद करेंगे। रिवर्स में इस तरह से याद करेंगे कि हम लोग का जोड़ के जो है वो दोनों को ऐड करके जो हमारा है कितना बनेगा, 27 बनना चाहिए। जोड़ के हमारा कितना बनेगा, 27 बनेगा। देखिए यहां से लेके पूरा अंत तक किसी को भी आप जोड़िए वो हमारा कितना बनाएगा, 27 बनाएगा। देखिए यहाँ पे 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 27, 22 और 5 27, 21 और 6 27, 20 और 7 27, 19 और 8 हो जाएगा 27, 18 और 9 हो जाएगा आपका 27, 17 और 10 हो जाएगा 27, 16 और 11 हो जाएगा 27, यहाँ 15 और 12 हो जाएगा आपका 27, इसके बाद 14 और 13 हो जाएगा 27। फिर इसी तरह से यहाँ भी रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ भी इसी तरह से रिपीट हो रहा है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे किए। 14 और 13 हो जाएगा 27, 17 और 14 हो जाएगा 27, 12 और 15 हो जाएगा 27। तो ठीक इसी तरह से आपको जब ऐड करना है, यानी कि उल्टा करके जोड़ना है, तो हमारा जो कितना बनेगा, 27 बनेगा, 26 नहीं बनेगा, 27 बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको याद करना है ए से लेके जेड तक। आई होप इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छी तरीका से इसको एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा का पूरा जो है कोडिंग डिकोडिंग इसी पे डिपेंड है। अगर ये आपको याद नहीं हुआ तो कोडिंग डिकोडिंग आपको एग्जाम में 1 या 2 नंबर जो आपको सक्सेस दिलाएगा वो आपको छोड़ देगा, कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए याद करना बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा याद कीजिएगा, एक बार में याद नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले टाइप 1 हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप 1 पढ़ेंगे। ठीक, टाइप 1 में किस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, टाइप 1 में किस तरह से क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है। देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में जो है ये नाइट, इसको इस भाषा में लिखा जाता है, इस भाषा में लिखा जाता है। तो डार्क को ये लिखा जाता है इस कोड में, तो ग्रीन को किस प्रकार से लिखा जाता है, इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लिखते हैं NIGHT। तो इसको सबसे पहले हम लोग याद करेंगे, सबसे पहले याद करेंगे। n कितना पे आता है, n आता है कितना पे मेरे दोस्त, 14 पे आता है। n कितना पे आता है, n आता है हमारा 14 पे। I कितना पे आता है, अभी मैंने आपको बताया I कितना पे आता है, I आता है हमारा 9 पे। I कितना पे आता है, 9 पे। इसके बाद आता है G कितना पे आता है, G आता है हमारा 7 पे। G कितना पे आता है, 7 पे। इसके बाद आता है H अभी मैंने आपको बताया, H किसकी तरह दिखता है, 8 की तरह दिखता है। H किसकी तरह दिखता है, 8 की तरह दिखता है। तो इस H को क्या लेंगे, 8 लिख देंगे। H कितना दिखता है हमारा, 8 दिखता है। H हो जाएगा 8। और T मैंने बताया अभी कितना, इजोटी वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़ लीजिएगा। इजोटी 5 10 15 20 और 25, यानी इजोटी में T आ रहा है, तो T कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। यानी कि 14 9 7 और 8 और 20। तो नाइट को क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ODDGM। यहाँ हम लोग लिख देते हैं ODDGM। तो यहाँ पे हम लोग इसका नंबर सबसे पहले बैठाएंगे। O कितना पे आता है, इजोटी में O आ रहा है हमारा, तो O कितना पे आएगा हमारा, O आएगा हमारा 15 पे। O कितना पे आया था, 15 पे। D अभी मैंने आपको बताया था A B C और D, यानी कि 1 2 3 4, चौथा नंबर पे आता है क्या हमारा था, D आता है। चौथा में क्या आता है हमारा, D आता है। तो D भी हो जाएगा 4। इसके बाद G अभी मैंने आपको बताया, G कितना पे आता है, G आता है हमारा 7 पे। M कितना पे आता है, M 13 पे आता है। तो कैसे याद कीजिएगा, J आता है आपका 10 पे, J के बाद आता K आता है 11 पे, L आता है आपका 12 पे और M आता है 13 पे। M कितना पे आता है, 13 पे। अभी धीरे धीरे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा आपको याद करने में बोलिएगा कि भूल जा रहे हैं, याद नहीं रह पा रहा है, होगा, धीरे धीरे होगा। इसके बाद आपको एकदम मुंह जवानी याद हो जाएगा, यानी कि
आप क्वेश्चन देखे कि नहीं, आपको मन में याद हो जाएगा। हाँ, जी कितना पे आता है, जी 7 पे, आर कितना पे आता है, आर 18 पे, ई कितना पे आता है, 5 पे, एकदम याद हो जाएगा। और जितना जल्दी आप याद कीजिएगा, जितना जल्दी आप याद कीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग एकदम खत्म, कोडिंग डिकोडिंग आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है मेरे भाई, जो एग्जाम में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, तो कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको एकदम बना देना है, एकदम बना देना है। या फिर अगर आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। अगर आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है। तो आते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखा गया है नाइट को। नाइट को क्या लिखा गया है, ODDGM, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, ये 14 को क्या किया है, 14 को कितना लिखा है, 15 लिखा है। 14 को कितना लिखा है, 15 लिखा है, यानी कि प्लस का 1 किया है, प्लस का 1 किया है। इसके बाद 9, देखिए आई को क्या लिखा है, आई को क्या किया है, 4 लिखा है। आई को क्या किया है, 4 लिखा है, यानी कि माइनस का 5 किया है। क्या किया है, माइनस का 5 किया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जी, जी कितना पे है हमारा, 7 पे, तो 7 को क्या लिखा है यहाँ पे, 4, है ना। तो यहाँ पे कितना लिखा है, माइनस का 3, एक मिनट, यहाँ माइनस का 3 है, माइनस का 3। इसके बाद है 8, 8 कितने, एच को क्या लिखा गया है, एच को लिखा गया 7, एच को क्या लिखा गया, 7 लिखा गया, एच को क्या लिखा गया, 7 लिखा, प्लस का 1। इसके बाद टी, टी को कितना लिखा गया है, टी को कितना लिखा गया है, माइनस का 7, टी को कितना लिखा गया है, माइनस का 7। जैसा केस पहले वाले पे हो गया, सेम उसी तरह से दूसरे वाले पे भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। पहले वाले केस में जिस तरह से बनेगा, दूसरे वाले में भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। तो सबसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्रीन, क्या लिखा गया है, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन को क्या लिखा गया है, ग्रीन। तो जी कितना पे आता है, जी आता है हमारा कितना पे, 7 पे आता है, जी आता है हमारा 7 पे। आर कितना पे आता है, आर अभी बताया मैंने 18 पे आता है, आर कितना पे आता है, 18। ई कितना पे आता है, इजोटी, इजोटी में आता है, ई आता है हमारा 5 पे, यहाँ भी है, ई आता है हमारा 5 पे। एन कितना पे आता है, एम के बाद एन आता है, एम अगर 13 है तो एन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा, 14। अब यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि पहले वाले केस में किस तरह से अप्लाई हुआ है, सेम उसी तरह का केस इसमें भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे 14 से कितना हुआ, 15, यानी कि प्लस का 1 हुआ, जी में प्लस का 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 8 हो जाएगा। 7 में प्लस 1 कर देंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो 8 स्टार्ट कितना से हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, एच से हमारा स्टार्ट होगा। तो यहाँ कहीं एच से दिख रहा है, एच से कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा, इसमें कुछ और लॉजिक लगने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिर से एक बार, यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार देखने वाले हैं, इसको एक बार फिर से हम लोग करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप लोग नंबर को याद कीजिए, तब तक सबसे पहले यहाँ पे नंबर सीक्वेंस को याद कीजिए। क्या है यहाँ पे, नाइट, क्या लिखा गया है, नाइट, यहाँ पे लिखते हैं नाइट लिखा गया, ठीक है, NIGHT, नाइट को, नाइट को क्या लिखा गया है, ODDGM, ठीक है। सबसे पहले इसका नंबर को लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे नंबर को लिखते हैं। एन कितना पे आता है, एन आता है हमारा 14 पे, एन कितना पे आता है हमारा, एन आता है हमारा 14 पे, एन आता है हमारा 14 पे। 9 आता है कितना पे, 9 अभी मैंने बताया आपको, 9 आता है, आई आता है हमारा 9 पे, जी आता है हमारा 7 पे, एच आता है 8 पे, और टी आता है हमारा 20 पे। तो ओ कितना पे आता है, ओ आ जाएगा हमारा 15 पे। डी कितना पे आता है, डी आता है 4 पे, यहाँ भी डी आता है 4 पे, जी आता है 7 पे, और एम आता है हमारा 13 पे, एम आता है हमारा 13 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे अब क्या है, ग्रीन। यहाँ ग्रीन को किस प्रकार से लिखा गया है, ग्रीन, तो यहाँ लिखते हैं ग्रीन, GREEN, ग्रीन को किस प्रकार से लिखते हैं, इसका नंबर को लिखते हैं 7, जी आता है कितना पे, 7 पे। आर कितना पे आता है, आर 18 पे,
ई आता है हमारा 5 पे, यहाँ ई आता है हमारा 5 पे और एन आता है हमारा 14 पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कितना प्लस हुआ, या प्लस का 1 हुआ, प्लस का 1 हुआ, ठीक है। इसके बाद है यहाँ 9 से 4 पे गया यानी कि माइनस का 5 हुआ, यहाँ माइनस का 5 हुआ। जी से 4 पे गया, यहाँ माइनस का 3 हुआ, यहाँ माइनस का 1 हुआ और यहाँ माइनस का 7 हुआ। तो इस तरह का केस अगर यहाँ पे लगाएंगे, साथ में प्लस 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा हमारा, यहाँ 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद है आर में कितना माइनस कर देंगे, आर में हम लोग 5 माइनस कर देंगे, यानी 18 में 5 माइनस कर देंगे तो 13, 13 में कितना आ जाएगा हमारा एम, 13 में कितना आ जाएगा एम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला केस नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये केस नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे केस देखेंगे, यहाँ पे दूसरा चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, 27 वाला केस बताया था ना, वो वाला चेक करेंगे, 27 वाला, ठीक है। NIGHT को ODD, इसके बाद है G और M, ठीक है। तो N आता है हमारा 14 पे, 9 पे, इसके बाद G आता है हमारा 7 पे, H आता है हमारा 8 पे, T आता है हमारा 20 पे, फिर है O आता है हमारा 15 पे, D आता है हमारा 4 पे, यहाँ भी 4 पे, G है 7 पे और M है 13 पे, ठीक है। M है 13 पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ केस नज़र आ रहा है कि अगर हम लोग इसको 27 बनाएं, 27 नहीं बनेगा, 27 नहीं बनेगा, तो कितना बनेगा हमारा, यहाँ पे 29 बन जा रहा है, ये 29 बन रहा है। तो यहाँ पे दूसरा बनेगा केस, यहाँ पे केस जो है दूसरा नज़र आएगा। हम लोग हाँ यहाँ पे ऐसा अगर देखें तिरछा तिरछा, एक मिनट, ये तिरछे वाले केस पे देखेंगे तो यहाँ का कितना हुआ, माइनस का 1 हुआ, ठीक है। फिर 9 से 7 पे गया, यहाँ 9 से 7 पे गया, यहाँ कितना हुआ, माइनस का 2 हुआ, ठीक है। जी से यहाँ डी पे गया, कितना हुआ, फिर माइनस का 3 हुआ, ठीक है। एच से यहाँ आया, 8 से एच से 8 पे गया तो कितना का हुआ, माइनस का 4 हुआ। इसके बाद 20 से ओ पे गया यानी कि माइनस का 5 हुआ। इसमें सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि किस तरह से केस बन रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया है, पहला केस बनाया नहीं बना, दूसरा भी चेक किए नहीं बना, तीसरा चेक किए तब हमारा जो है आंसर बना। तो इसी तरह से आपको भी चेक करना है, किसी को भी किसी के साथ मैच कर देंगे और निकल जाएगा तो ऐसा नहीं, मैच होना चाहिए। किस तरह से मैच हुआ, ये तिरछा क्रॉस पैटर्न हुआ, क्या पैटर्न हुआ, क्रॉस पैटर्न, यानी कि तिरछा तिरछा हुआ। जो पैटर्न पहले वाले केस पे होगा सेम वही पैटर्न हम दूसरे वाले पे लगाएंगे, ठीक है। यानी कि क्या नजर आया, -2, -3, -4 और -5 का केस नजर आया है। तो सेम इसमें भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। किस तरह से करेंगे, ग्रीन, क्या है ग्रीन, देखिए यहाँ है ग्रीन, तो ग्रीन को हम लोग लिखते हैं, ग्रीन को यहाँ लिख देते हैं। जी कितना पे आता है, जी आता है हमारा 7 पे। आर कितना पे आता है, आर आता है 18 पे। ई आता है 5 पे, ई आता है 5 पे। एन आता है हमारा 14 पे, ठीक है। इसको भी हम लोग क्रॉस पैटर्न करेंगे जिस तरह से पहले वाले केस में हुआ था। क्या है, -1, -2, -3, -4 और -5। तो एन को हम लोग ले जाएंगे पहले पे, जी को ले जाएंगे आखिरी पे, इसी तरह से केस बनेगा ये, ठीक है। एन में अगर एन आता है हमारा 14 पे, 14 में अगर 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13, और 13 तो 13 में क्या आता है, 13 में आता है एम आता है, 13 में क्या आता है, एम आता है, 13 में क्या आता है, एम आता है। तो एम को हम लोग लिख लेंगे, एम को लिख लेंगे। इसके बाद फिर है ई में हम लोग कितना माइनस किए थे, यहाँ माइनस का 2। ई में ई आता है हमारा 5 पे, 5 में अगर -2 कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 3। तो 3 पे क्या आता है, ए बी और सी, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ सी बन जाएगा, एम सी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे 5, यहाँ भी 5 है। तीसरे वाले पे क्या हुआ था, -3, तीसरे वाले पे क्या होता है, -3 अगर कर देंगे, -3 कर देंगे, ठीक है। इसमें -3 कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 2 बन जाएगा। 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 में क्या आता है, ए और बी, 2 पे क्या आता है, बी आता है, 2 पे क्या आता है हमारा, बी आता है। इसके बाद है फिर 18,
आर आता है 18 पे, 18 पे कितना माइनस करेंगे 4, 18 पे 4 माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 18 में 4 माइनस कर देंगे तो 14 बन जाएगा हमारा, 18 में 4 माइनस करेंगे तो 14 बन जाएगा। और 14 पे हमारा क्या आता है, 14 पे क्या आता है, m आता है 13 पे और n आता है कितना 14 पे, n कितना पे आता है 14 पे, ठीक है निकल गया। इसके बाद आता है g आता है हमारा 7 में, तो 7 में कितना माइनस करने बोला, यहाँ माइनस का 5 माइनस करने बोला, तो 7 में अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 कितना पे आता है हमारा b, 2 पे कितना आता है b आता है हमारा। तो क्या निकल के आया हमारा जो सही, यहाँ हम लोग लिखते हैं m c b n और b, m c b n b, कहीं ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन में बी नंबर, अच्छा ये सी हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये सी हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है सी नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे चेक करेंगे जिस तरह का केस जो पहले वाले केस में अप्लाई होगा सेम उसी तरह का केस जो है दूसरे वाले पे अप्लाई करेंगे। हमने अभी चेक किया था हमारा नहीं निकला, दोबारा चेक किया नहीं आया, लेकिन तीसरा में क्या है क्रॉस पैटर्न वाला केस लगा, तो सेम उसी तरह का केस इसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे जिस तरह का केस बनेगा, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है रेट को क्या लिखा गया है क्यू जेड और एस लिखा गया है, तो मैट क्या लिखा है, मैट को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका नंबर सीक्वेंस को लिखेंगे, वरना याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा कि कैसा केस नजर आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग RAT रेट, इसको क्या लिखा गया है क्यू जेड और एस, सबसे पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग जो है नंबर सीक्वेंस को सबसे पहले लिखते हैं, नंबर सीक्वेंस को, ठीक है। सबसे पहले इसका नंबर सीक्वेंस को लिखते हैं, एक मिनट, आर कितना पे आता है, आर आता है हमारा 18 पे, आर कितना पे आता है, आर कितना पे आता है, आर आता है हमारा 18 पे। ए कितना पे आता है, ए हमारा आता है 1 पे, ए कितना पे आता है 1 पे, और टी कितना पे आता है हमारा 20 पे, ठीक है लिख लिए। इसके बाद आता है क्यू कितना पे आता है 17, क्यू कितना पे आता है 17, ओ आता है 15। हमेशा ईजोटी को पकड़िएगा और उसके बाद वाले और उसके पहले वाले को याद कर लीजिएगा, बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। जैसे ईजोटी में ओ आता है हमारा, ओ आता है हमारा 15, ओ के बाद पी आता 16 और पी के बाद कितना आता है 17, ठीक है। ईजोटी में हमारा टी आता है, तो टी आता है हमारा 20 पे, तो टी का एक पहले भी याद कर लीजिएगा उसके बाद भी याद कर लीजिएगा, तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आता है हमारा 17 पे, और जेड तो सबको पता ही है कितना होता है मेरे भाई, जेड आता है 26 पे, और एस कितना पे आता है, एस आता है 19 पे, ठीक है, एस आता है 19 पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कैसा केस बन रहा है ये, ठीक है। आर 18 से ये कितना पे जा रहा है 17 पे, माइनस का क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ कितना बन रहा है, ए कितना बन रहा है, यहाँ ए स्टार्ट होता है, उसके बाद किस में चल गया जेड पे, यानी कि पीछे चल गया, यानी कि माइनस का 1 हुआ, यहाँ भी माइनस का 1 हुआ, ठीक है। इसके बाद है टी आता है हमारा 20 पे, 20 से कितना पे गया 19 पे चल गया, यानी कि माइनस का 1 हो गया, यहाँ भी माइनस का 1, यानी कि क्या केस नजर आ रहा है, सब में माइनस का 1 केस नजर आया, तो दूसरे वाले पे भी -1 का केस अप्लाई कर देंगे, दूसरे वाले पे भी -1 का केस लिख देंगे। तो क्या है मैट, MAT, मैट को क्या लिखा गया है, यहाँ लिखते सबसे पहले m कितना पे आता है, बताइए m कितना पे आता है, आप लोग बताइए m कितना पे आता है, हाँ m आता है 13 पे, m कितना पे आता है 13 पे आता है, a कितना पे आता है, a 1 पे आता है, और t ईजोटी में मैंने जितना बार जो रिपीट होगा उतना बार मैं आपको बताऊंगा, ईजोटी एकदम ईजोटी आपका मुंह में आ जाना चाहिए, ईजोटी का आगे पीछे सबको याद करना चाहिए। ईजोटी में टी आ गया, तो टी कितना पे आता है, टी आता है हमारा 20 पे, टी कितना पे आता है 20 पे, सब में -1 का केस नजर आया है, सब में -1 का केस नजर आया है, सब में -1 कर देंगे। 13 में 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 12, और 12 में क्या होता है जे आता है हमारा 10 पे, के आता है हमारा 11 पे, और एल आता है हमारा 12 पे, तो 12 में क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, 12 में क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 है,
1, अभी मैंने दिखाया 1 में पीछे जा रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। कितना हो जाएगा, z, तभी ना z हमारा 26 पे आता है। इसके बाद है t, इसके बाद है t आता है 20 पे, 20 में एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 19। तो 19 में क्या आता है, t 20 पे आता है, t के पहले s आता है, s t, तो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। यानी कि क्या निकल के आया हमारा, LZS सी नंबर, LZS। ठीक है मेरा भाई, सबसे पहले आपको ना आज थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि याद करना पड़ेगा सब चीज़ आपको। आप याद कर लीजिएगा, आपको बहुत इजी लगेगा, इतना इजी लगेगा कोडिंग डिकोडिंग ना कि आप बोलिएगा कि एकदम सवाल आए और हम किस तरीका से बनाएं कि हमारा जो है निकल जाए हल। ठीक है, तो ये आज आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि याद करना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नंबर कहाँ सीक्वेंस है, किसका कितना होता है, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है मेरे दोस्त, डरना नहीं है। जो डर गया जो डर गया वो कैसे कर सकता है, जो नहीं डरा वही तो कर सकता है। डर तो सबको लगता है, डर तो सबको लगता है, लेकिन निकलता वही है ना, निकलता तो वही है, इसीलिए डरना नहीं है, आराम से करना है, कंफ्यूज नहीं होना, डरना ही नहीं है। कितना भी सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल रहे, हमको करना है। अगर आपको याद रहेगा ना मेरे भाई, अगर आपको नंबर सीक्वेंस अगर याद है ना, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सवाल हो कोडिंग डिकोडिंग का, आप एकदम चुटकियों में आंसर निकाल दीजिएगा। इसीलिए सबसे पहले याद करना जरूरी है, एकदम याद कर लीजिएगा आप, क्वेश्चन आया आंसर तुरंत। आपका क्वेश्चन जैसे आप पढ़े, आपका दिमाग में रिकॉल होने लग गया कि हाँ R आता है 18 पे, Z आता है 26 पे, X आता है 24 पे, इस तरह से एकदम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे PQWJHT का अर्थ है MOTHER मदर, तो निम्न में किसका अर्थ SISTER सिस्टर का क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PQWJH और T, ये लिखा गया है। इसको किस भाषा में लिखा गया है, इस भाषा में। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे MOTHER मदर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका नंबर को बैठाएंगे, क्या नंबर, इसका नंबर सीक्वेंस को बैठाएंगे। P कितना पे आता है, P कितना पे आता है, O आता है हमारा 15 पे, O के बाद क्या आता है, P आता है, यानी कि 15 के बाद 16 आता है, तो P कितना आ जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16, P के बाद क्या आता है, P के बाद Q आता है, तो Q कितना हो जाएगा हमारा 17, Q कितना हो जाएगा 17। इसके बाद आता है W आता है हमारा 23 पे, W आता है हमारा 23 पे, T आता है 20 पे, T के बाद U के बाद V के बाद कितना आता है W, XYZ अभी मैंने पढ़ा ना, हमने पढ़ा ना XYZ, X आता है 24 पे, तो 24 के पहले क्या आ जाएगा 23, तो 23 में क्या आ जाएगा W। इसके बाद J, ई जो टी में J आ गया, J कितना पे आ जाएगा 10 पे आ जाएगा। और ये तो हमारा दिख ही रहा 8 की तरह, H तो 8 की तरह दिखता है, H किसके तरह दिखता है 8 की तरह दिखता है, एकदम याद कर लेना है, H किसके तरह दिखता है 8 की तरह दिखता है। तो T, फिर T आ गया ई जो टी में, T आता है हमारा 20 पे, इसको लिख लिए। सेम इसी तरह से यहाँ भी हम लोग लिखेंगे, M कितना पे आता है, M आता है हमारा 13 पे, M कितना पे आता है 13 पे, O फिर आ गया ई जो टी में O आता है हमारा 15 पे, T फिर T आ गया, इसके बाद H कितना का, H किसके तरह दिखता है 8 की तरह दिखता है, H किसके तरह दिखता है 8 की तरह। फिर E आ गया 5 से स्टार्ट होता है ई जो टी, फिर आता है R18, R कितना पे आता है R18 पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह का केस नजर आ रहा है, सेम उसी तरह का केस जो है दूसरे वाले पे भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ हम लोग देख रहे हैं 16 से कितना पे गया 13 पे गया, यानी कि माइनस का 3 हुआ, क्या हुआ माइनस का 3 हुआ, यहाँ लिखते हैं माइनस का 3। ठीक है, लिख लिए। इसके बाद है 17 से 15 पे गया, 17 से 15 पे गया, क्या हुआ माइनस का 2 हुआ, माइनस का 3 पहले हुआ, फिर माइनस का 2 हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर 23 से क्या हुआ 20 पे गया, 23 से कितना पे गया 20 पे गया, यानी कि माइनस हुआ, 23 से 20 में गया, माइनस का 3 हुआ, माइनस का 3 हुआ। ठीक है, इसके बाद है 10 से कितना पे गया 8 पे गया, 10 से कितना पे गया 8 पे गया, यानी कि माइनस का 2 हुआ, माइनस का 2 हुआ। इस केस को हम लोग यहाँ लिखते रहेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि अगले वाले जो निकालेंगे इसमें
कैसे निकालेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद है फिर 8, 8 से क्या किया 5 पे गया, यानी कि क्या हुआ माइनस का 3 हुआ, माइनस का क्या हुआ माइनस का 3 हुआ। इसके बाद है फिर 20, 20 से कितना पे गया 18 पे गया, 20 से 18 पे गया यानी कि माइनस का 2 हुआ। तो पूरा का पूरा हमारा जो निकल के आया, क्या निकल के आया, यहाँ -3 -2 -3 -2 -3 -2 का केस नजर आया है, ठीक है, -3 -2 का। सेम इसी तरीका के केस जो है दूसरे वाले पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखा गया है, सिस्टर, SISTER, सिस्टर। तो इसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। S कितना पे आता है, अभी मैंने आपको बताया S कितना पे आता है, T आता है 20 पे, तो T का एक पहले S आ जाएगा 19 पे, S कितना पे आएगा 19 पे। और I किसकी तरह दिखता है, I 9 की तरह दिखता है, I किसकी तरह दिखता है 9 की तरह दिखता है, I आ जाएगा 9 पे, फिर S आ जाएगा 19 पे, और T आ जाएगा हमारा 20 पे, E जो T आ गया हमारा। इसके बाद है E, फिर E आ गया हमारा, तो E आ जाएगा हमारा 5 पे, R आ जाएगा हमारा 18 पे। आप इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा, कब याद हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा कि इतना मैंने याद कर लिया। इसीलिए आप बनाते रहिएगा, याद हो जाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कन्फ्यूजन होगा, उस कन्फ्यूजन को हल करना है, डरना नहीं है उस कन्फ्यूजन को जितना आप कन्फ्यूज रहिएगा उतना आपका क्वेश्चन हल नहीं होगा। और याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में अगर आप कन्फ्यूज हुए तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं बनेगा। इसीलिए कन्फ्यूजन को होना ही नहीं है, एकदम धीरे धीरे निकालना है। आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्वेश्चन हल नहीं होगा, आप बोलिएगा हमको याद नहीं हुआ, याद होगा नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाइएगा। इसीलिए कंफ्यूजन होना ही नहीं है, एकदम डरना ही नहीं। सवाल डर जाना चाहिए आपको देख के, इसीलिए डरना नहीं है, एकदम धीरे धीरे करना है याद करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, -3 -2 का केस हुआ था। सेम इसी तरह का केस यहाँ भी हम लोग करेंगे। 19 में कितना माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे। पहला क्या बोला है, -3 कर देते हैं। 19 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16। 19 में 3 माइनस करेंगे तो 16 ही होगा ना जी। तो 16 पे क्या आता है, O आता है 15 पे, O के बाद P आ जाएगा हमारा 16 पे। P कितना पे आएगा, P आ जाएगा हमारा 16 पे, ठीक है। इसके बाद है क्या है, T कितना पे आता है, T आता है हमारा 20 पे, अच्छा सॉरी 9 है, I कितना पे आता है 9 पे, ठीक है। तो 9 पे क्या किया है, माइनस का 2 किया है, तो 9 में -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 पे क्या आता है हमारा, G आता है, 7 पे G आता है हमारा, ठीक है। 7 पे क्या आता है, G आता है हमारा। इसके बाद है फिर S है 19 में क्या किया है, -3, 19 में -3 कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, P आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। उसके बाद फिर -2, 20 में अगर -2 कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 18। 18 पे क्या आता है, R आता है, 18 पे क्या आता है, R आता है। इसके बाद फिर -3, 5 में 3 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 में क्या आता है, B आएगा, 2 पे क्या आएगा, B आएगा। इसके बाद है 18 पे 2 माइनस कर देंगे तो 16 पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा हमारा, 16 पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो क्या निकल के आया, PGP तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला केस नहीं अप्लाई होगा, ये वाला केस जो है अप्लाई नहीं होगा। तो अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे। अब हम लोग जो है दूसरा केस इसमें नजर आएगा, दूसरा केस चेक करेंगे, कैसा केस नजर आ रहा है चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे। P लिख दिए, PQWJHT, P आता 16 पे, Q आता 17 पे, W आता 23 पे, J आता है हमारा 10 पे, H आता है 8 पे और T आता है हमारा 20 पे। तो यहाँ पे हम लोग फिर से चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर से चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पे फिर से चेक करेंगे कि कैसा केस नजर आ रहा है। दूसरे वाले पे हमारा केस नजर अप्लाई नहीं हुआ, यानी कि इस तरह से तरीका नहीं होने वाला, दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। तो कैसा तरीका अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले कैसे देखते हैं, यहाँ पे 20 से अब हम लोग क्रॉस पैटर्न भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्रॉस पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं। 20 से 13 पे गया, 20 से 13 पे गया, यानी कि क्या हुआ, 20 से 13 पे गया तो कितना हुआ, -7 हुआ, ठीक है। लिखते हैं 8 से 15 पे गया, 8 से 15 पे गया, यानी कि +7 हुआ, क्या हुआ, +7 हुआ, ठीक है। 10 से फिर 20 पे गया, पीछे से चलते हैं ना, 7 माइनस हुआ, फिर इसमें क्या है 7 प्लस हुआ,
फिर यहाँ पे कितना हुआ 10 का प्लस हुआ, प्लस का 10 का हुआ, फिर 23 से 8 पे गया, यानी कि कितना का माइनस हुआ 15 का माइनस हुआ, 15 का माइनस हुआ, फिर है 16 से 18 पे गया 2 का प्लस हुआ है, यानी कि ये केस नज़र नहीं आ रहा है, ये भी केस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। फिर हम लोग चेक करेंगे, फिर से इसको चेक करेंगे, फिर से इसको चेक करेंगे, इसको हटाते हैं, फिर से इसको चेक करेंगे। लिखते हैं हम लोग P Q W J H और T को क्या लिखा गया है M O T H E R मदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका नंबर को फिर से एक बार लिखते हैं। P आता है 16 पे, P आता है 16 पे, Q आता है 17 पे, G आ W कितना पे आता है, W आता है 23 पे, J आता है 10 पे, H कितना पे आता है, H आता है 8 पे, और T कितना पे आता है 20 पे। M का लिखेंगे, M आता है 13 पे, O आता है हमारा कितना 15 पे, T कितना पे आता है 20 पे आता है, H कितना पे आता है 8 पे आता है, E कितना पे आता है 5 पे आता है, और R कितना पे आता है 18 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार चेक करेंगे। तो किस तरह से केस चेक करेंगे, क्रॉस वाले पे भी हमारा नहीं बना, ठीक है, क्रॉस पे भी नहीं बना। यहाँ माइनस का 3 हुआ, अगर हम लोग एस में माइनस का 3 कर दे, 1 मिनट 16, हाँ ठीक है, एस में माइनस कर देंगे तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पे फिर से चेक करते हैं, 20 है, क्रॉस पैटर्न वाला अगर चेक करेंगे तो यहाँ से माइनस का 2 नहीं, यहाँ भी केस नहीं बन रहा है। तो इसको हम लोग SISTER, ठीक है। सिस्टर को क्या लिखा गया है 19 9, फिर यहाँ 19, T हो जाएगा 20, E आएगा हमारा 5, और R हो जाएगा कितना 18, R हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा। तो इसमें अगर 3 जोड़ दे, माइनस का 3 तो यहाँ नज़र आ रहा है, माइनस का 3 है, फिर 17 माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, इसके बाद माइनस का 2 है, फिर माइनस का 3 है, फिर माइनस का 2 है, -2 -3 -2 -3 -2 3 का केस नज़र तो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह से करेंगे, 3 कर देंगे तो हमारा P बन जाएगा, यहाँ पे P बन जाएगा, और यहाँ पे फिर 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 2 माइनस कर देंगे तो 7 बन जाएगा, G आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ 3 माइनस कर देंगे तो हमारा P बन जाएगा, फिर 2 कर देंगे तो हमारा R बन जाएगा, फिर इसमें 3 माइनस कर देंगे तो हमारा B बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे फिर 2 माइनस कर देंगे तो 16 पे P बन जाएगा, 16 पे P बन जाएगा, यानी PGPRB जो हमारा आ रहा है, ये हमारा निकल के आ रहा है। और भी दूसरा केस नज़र आ रहा है कि यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे, Q से 13 पे गया, माइनस का 4 हुआ, P से 16 पे गया, माइनस का 1, 16 से 15 पे गया, माइनस का 1 हुआ, ठीक है। यहाँ 10 नहीं, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यानी कि ये नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा PGPRB निकल के आ रहा है, यहाँ पे हमारा कुछ ऑप्शन जो है छूट रहा है, कुछ ऑप्शन जो हमारा छूट रहा है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेंगे फिर से एक बार, इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे। जो हमारा जो क्या निकल के आया है, PGPRB और P, ये निकल के आया है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, मदर्स को लिखा गया है OLVEGOU लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो उसी संकेत भाषा में क्या लिखा है, ब्राउड को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका लिखते हैं। इसको क्या है, MOTHERS को क्या लिखा गया, OLVE, इसके बाद है GOU, ठीक है। तो इसका नंबर सीक्वेंस को सबसे पहले लिखते हैं, नंबर को सबसे पहले लिखेंगे तभी ये नजर आएगा। M कितना पे आता है, M आता है 13 पे, N कितना पे आता है 13 पे आता है, O कितना पे आता है, O आता है 15 पे, इजोटी
EOT में O आ गया, O आता है कितना 15 पे। इसके बाद T अभी मैंने बताया EOT वाला, तो T आता है 20 पे। H कितना पे आता है, H किसकी तरह दिखता है 8 की तरह दिखता है। E कितना पे आता है, E आता है हमारा 5 पे। R कितना पे आता है, R आता है 18 पे। और S कितना पे आता है, S कितना पे आता है, S आता है 19 पे। S कितना पे आता है 19 पे। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे O आता है हमारा 15 पे, L आता है 12 पे, L आता है 12 पे। V कितना पे आता है, V आता है 22 पे, V कितना पे आता है 22 पे। T आता है 20 पे, T के बाद U के बाद V, तो V कितना पे आ जाएगा 22 पे। E कितना पे आता है, E आता है हमारा 5 पे, G आता है हमारा 7 पे, O आता है हमारा 15 पे, और U आता है, U कितना पे आता है T के बाद U, यानी कि 21 पे आता है। ठीक है, 21 पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसा केस बन रहा है, किस तरह का केस बन रहा है। 13 से 15 हुआ, 13 से 15 हुआ, यानी कि प्लस का 2 हुआ, प्लस का क्या हुआ 2 हुआ। ठीक है, 15 से 12 पे गया, 15 से 12 पे गया, तो क्या हुआ माइनस का 3 हुआ, माइनस का 3 हुआ, लिखते हैं उसको भी। इसके बाद T आता है 20 पे, यहाँ आता है 22 पे, 22 पे भी आता है, यानी कि 20 से 22 पे गया, क्या हुआ प्लस का 2 हुआ, प्लस का 2 हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है H आता है 8 पे, और E आता है हमारा 5 पे, यानी कि 8 से 5 हुआ, यानी कि माइनस का कितना क्या हुआ, माइनस का 3 हुआ, माइनस का 3 हुआ। इसके बाद है R आता है 18 पे, और O आता है हमारा 15 पे। 18 से 15 पे गया, 18 से 15 पे गए, यानी कि माइनस का क्या हुआ, माइनस का 3 हुआ, माइनस का 3 हुआ। इसके बाद है 19 से 21 पे गया, 19 से 21 पे गया कि क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ, प्लस का 2 हुआ। 13 से 15 पे गया, 13 से 15 पे गया, प्लस का 2 हुआ। ठीक है, 15 से 12 पे गया, माइनस का 3 है। ठीक है, 20 से 22 पे गया, प्लस का 2। ठीक है, इसके बाद 8 से 5 पे गया, 8 से 5 पे गया, माइनस का 3 हुआ। ठीक है, उसके बाद 8 से उसके बाद 5 से 7 पे गया, प्लस का 2 हुआ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट, कहीं छूट रहा है, कहीं छूट रहा है हमारा, फिर से करते हैं, रुकिए, फिर से करते हैं। M 13 से 15 पे गया, 13 से 15 पे गया, कितना हुआ, प्लस का 2 हुआ। इसके बाद O से 15 से 12 पे गया, 15 से 12 पे गया, माइनस का 3 हुआ। ठीक है, इसके बाद T से V पे गया, T से V पे गया, 20 से 22 पे गया, यानी कि प्लस का 2 हुआ। ठीक है, फिर आते हैं H के, H से E पे गया, यानी कि 8 से 5 पे गया, यानी कि माइनस का 3 हुआ, माइनस का 3 हुआ। ठीक है, उसके बाद E आता है 5 पे, 5 से कितना पे गया, 5 से कितना पे गया 2 पे गया, 5 से कितना पे गया 7 पे गया, तो क्या हुआ प्लस का 2 हुआ। ठीक है, इसके बाद R आता है 18 से कितना पे गया 15 पे गया, यानी कि माइनस का 3 हुआ। इसके बाद क्या हुआ 19 से फिर 21 पे गया, यानी कि प्लस का 2 हुआ। यानी कि यहाँ पे क्या निकल के आया है, +2 -3 +2 -3 +2 -3 और +2। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे इसको, सेम इसी तरह से इसको लिखते हैं, क्या है BROUGH और T। ठीक है, तो B कितना पे आता है, B कितना पे आता है, B आता है हमारा 2 पे। R कितना पे आता है, R आता है 18 पे। O कितना पे आता है, O आता है हमारा 15 पे। U कितना पे आता है, T के बाद U आता है 21 पे। इसके बाद G आता है 7 पे, H आता है 8 पे, T आता है 20 पे। ठीक है, सबसे पहले लिख लिए। अब इसी क्रम में इसको हम लोग को अप्लाई करना है। पहले में क्या हुआ था, प्लस का 2 हुआ, 23 में प्लस का 2 कर देंगे, 23 में प्लस का 2 कर देंगे, 23 बोल रहे, यहाँ B है, यहाँ पे कितना है 2 है, B आता है 2 पे। तो 2 में प्लस का 2 कर देंगे तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो 4 में क्या आता है हमारा D आता है,
4 पे कितना आता है, डी आता है। इसके बाद है 18, 18 में -3 करने बोला, 18 में -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 पे क्या आ जाएगा हमारा, 15 पे आ जाएगा ओ, 15 पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद है फिर है 15, 15 में क्या क्या है, 15 में 2 जोड़ दिया है, 15 में 2 जोड़ दिया तो कितना बन गया हमारा 17, और 17 में क्या आता है हमारा, 17 में क्या आता है, क्यू आता है, 17 में क्या आता है, क्यू आता है, 17 में क्या आता है, क्यू आता है। उसके बाद 21, 21 में क्या क्या है, -3, 21 में क्या क्या है, -3, 21 में -3 कर देंगे तो 18 बन जाएगा, और 18 में क्या आता है, आर आता है, 18 में क्या बनता है हमारा, आर आता है, ठीक है। इसके बाद आता है 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। 7 में क्या किया है, 7 में प्लस का 2 किया है, 7 में प्लस 2 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 9 पे क्या आता है, 9 में आई आता है, 9 में क्या आता है, आई आता है। इसके बाद है 18, इसके बाद है 8, 8 में -3 कर देंगे, 8 में -3 कर देंगे, 8 में आता है, 8 का मतलब क्या आता है, 8 का मतलब H में अगर 3 का माइनस कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारा, E, यानी कि 5 बनेगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। इसके बाद है इसके बाद है 20, तो 20 में हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 2 कर देंगे, प्लस का 2 अगर 20 में कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 22, और 22 में कितना आता है हमारा, 22 में भी आता है, 22 में क्या आता है हमारा, भी आता है। तो क्या निकल के आया हमारा, DOQRIEV, DOQRIV, डी नंबर जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ भी इसी तरह से बनाया गया है, क्या लिखा है, CHIR, चेयर को क्या लिखा गया, EJCKT। तो सेम इसी तरह से लाइट को क्या लिखेंगे, लाइट को क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं CHAIR लिखते हैं, इसके बाद EJ, फिर है CKT, इस तरह से लिख लीजिएगा। फिर उसी तरह से यहाँ भी इसको लिख देते हैं LIGH और T। अब इसका नंबर सीक्वेंस को बैठाते हैं, इसका नंबर सीक्वेंस को लिखते हैं। C कितना पे आता है, C कितना पे आता है, C आता है हमारा 3 पे, ABCD, C आता है 3 पे। H किसकी तरह दिखता है, H दिखता है 8 की तरह दिखता है, H किसकी तरह दिखता है, 8 की तरह दिखता है। एक पता ही A आता है 1 में। I किसकी तरह दिखता है, I 9 की तरह दिखता है, और R आता है हमारा 18 पे, R कितना पे आता है, 18 पे। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, E कितना पे आता है, E आता है, इजोटी में E आता है, E कितना पे आता है, ये आता है E आएगा हमारा 5 पे, E कितना पे आएगा, 5 पे। J कितना पे आएगा, E के बाद J, E जो T, 5 10 15 20 और 25, J पे आ जाएगा 10। C कितना पे आ जाएगा, C आता है 3 पे। K कितना पे आएगा, K आएगा हमारा 11, J के बाद बोला था ना मैंने K, J के बाद K। इसके बाद है T आता है 20 पे, T आता है 20 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसा केस बन रहा है, किस तरह से केस बन रहा है। तो 3 से 5 पे गए, यानी कि प्लस का क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ, ठीक है। H से J पे गया, H से J पे गया, प्लस का 2 हुआ, ठीक है। A से C पे गया, A से C पे गया, क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ, एकदम सही है। I से K पे गया, I से K पे गया, यानी कि क्या हुआ, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ, और 18 से 20 पे गया, यहाँ भी क्या हुआ, प्लस 2 हुआ। यानी कि क्या केस नजर आ रहा है, +2 का केस नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, +2 का केस नजर आ रहा है। तो यहाँ भी हम लोग +2 का केस लिख देंगे। L सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, L कितना पे आता है, L आता है हमारा 12 पे, L आता है 12 पे। I किसके तरह दिखता है, I 9 की तरह दिखता है, I किसकी तरह दिखता है, 9 की तरह दिखता है। G आता है कितना पे, 7 पे। H किसकी तरह दिखता है, H आता है 8 पे, और T कितना पे आता है, T आता है 20 पे, E जो T, ठीक है। तो यहाँ पे +2 कर देंगे, L यानी कि 12 में प्लस का 2 कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 14, और 14 पे क्या आता है, बोलिए N आता है, 14 पे क्या आता है, N आता है। इसके बाद है I में आता है 9 में अगर 2 जोड़ देंगे, 9 में जो 2 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 11 पे क्या आता है, J पे आता है 10, J के बाद K आता है, यानी कि क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, K आ गया। इसके बाद है
एच में 8 आता है, 8 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 10, तो 10 पे क्या आ जाएगा जे आ जाएगा, क्या आ जाएगा जे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नहीं 7 ना, 7 में इसको छोड़ दिए, 7 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा ना हमारा, 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा। और 9 किसकी तरह दिखता है, आई की तरह दिखता है, यानी NKIJ और टी के बाद टी आता है 20 में, टी पे अगर दो जोड़ देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 22, टी में टी आता है 20 पे, 20 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 22, तो 22 में क्या आ जाएगा हमारा भी, यानी कि क्या निकल के आया NKIVJ, 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 नहीं NKIJ भी है, सॉरी जे भी, ठीक है NKIJ भी, NKIJ भी, डी नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से, सबसे पहले इसका नंबर सीक्वेंस को बैठाइए। नंबर सीक्वेंस को सबसे पहले लिखिए, यहाँ पे क्या है KING, किंग को PRMT, ठीक है, तो RAIN, रेन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर को लिखते हैं, सबसे पहले इसका नंबर को लिखते हैं। के कितना पे आता है, के आता है हमारा 11 पे, के कितना पे आता है 11 पे, आई कितना पे आता है 9 पे, आई 9 पे, एन कितना पे आता है, एन आता है हमारा 14 पे, और जी कितना पे आता है, जी आता है हमारा 7 पे, जी कितना पे आता है 7 पे आता है। ठीक है, फिर आता है पी आता है हमारा 16 पे, आर कितना पे आता है, आर आता है 18 पे, एन कितना पे आता है, एन आता है 13 पे, टी कितना पे आता है, टी आता है 20 पे। ठीक है, यहाँ भी लिखते हैं आर आता है 18 पे, आर कितना पे आता है, आर आता है 18 पे, ए कितना पे आता है, ए आता है 1 पे, आई आता है हमारा 9 पे, और एन आता है हमारा 14 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ किस तरह का केस नजर आ रहा है, किस तरह का केस बन रहा है। ठीक है, किस तरह का केस बन रहा है, देखिएगा किस तरह का केस बन रहा है, किस तरह का केस नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है क्या, कुछ नजर आ रहा है, एकदम नजर आ रहा है। क्या दिख रहा है, 11 में 11 से 16 पे गया, क्या किया 11 से 16 पे गया, यानी कि क्या हुआ प्लस का 5 हुआ, यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर है 9 से 18 पे गया, 9 से क्या हुआ 18 पे गया, यानी कि प्लस का 9 हुआ, 9 से 18 हुआ, प्लस का 9 ही ना हुआ जी, 9 दूनी 18 पढ़ते हैं ना, 9 से 18 पे गया। ठीक है, 14 से 13 पे गया, यानी कि माइनस का 1 हो गया, 14 से 13 पे गया, माइनस का 1 हो गया। इसके बाद 7 से 20 पे गया, यानी कि प्लस का 13 हुआ, ये क्या बन गया प्लस 5 प्लस 9 माइनस 1 प्लस 13। कुछ केस नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, फिर से चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे, इसको फिर से चेक कीजिए एक बार। फिर से देखिएगा एक बार। अब इसको क्रॉस पैटर्न में अगर करेंगे, क्रॉस पैटर्न में चेक करते हैं, 11 से 20 पे गया, यानी कि प्लस का 9 बना, 9 से 13 पे गया, यानी कि प्लस का 4 बना। ठीक है, 14 से 18 पे गया, प्लस का 4 बना। इसके बाद है 7 से 16 पे गया, यानी कि प्लस का कितना हुआ, प्लस का कितना हुआ 3, और इधर 6 9 हुआ, यानी कि कुछ केस नज़र आया हमारा, कुछ केस नज़र आया, प्लस 9 हुआ, फिर प्लस 4 हुआ, फिर प्लस 4 हुआ, फिर प्लस 9 हुआ, फिर प्लस का 9 हुआ, ऐसा ही हुआ ना। जी से 16 पे गया, जी से 16 पे गया, कितना हो गया 3, हाँ ठीक है 9 प्लस हुआ। 14 से 18 पे गया, 4 प्लस हुआ। 9 से 13 पे गया, 4 प्लस हुआ। 11 से 20 पे गया, 9 प्लस हुआ। ठीक है, सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे। 14 में 4 प्लस कर देंगे, 14 में प्लस का 9 कर देंगे, तो कितना बन जाएगा हमारा
14 में अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 23 बन जाएगा। 14 में 9 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 23 बन जाएगा। तो 23 पे क्या आता है, W। 23 पे क्या आता है, W। इसके बाद है 9 में 4 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 9 में 4 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 पे क्या आता है, 13 पे क्या आता है, 13 पे M आता है। 13 पे क्या आता है, M आता है। फिर 1 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बन जाएगा। तो 5 में क्या आता है, E। 5 में क्या आता है, E आता है हमारा। इसके बाद है 18। 18 में फिर से 9 जोड़ देंगे, 18 से फिर से 9 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 27। 27 तो होता नहीं है, 26 तक ही तो होता है हमारा। तो 26 से 1 रिपीट कर देंगे, 26 के बाद क्या आ जाएगा, 27, यानी कि 27 में 1 ले लेंगे। जहां अगर हमारा 26 के बाद भी कोई अंक जुड़ा, 26 के बाद भी कोई अंक जुड़ा तो हम लोग रिपीट कर देंगे। किस में रिपीट कर देंगे, ABC में फिर से रिपीट कर देंगे। यानी कि अभी कितना बना हमारा, 27 बना। तो 26 के बाद आता है 27, तो 26 के बाद उसको क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, A आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। WMEA आया, WMEA निकल के आया। यहाँ तो नहीं बन रहा है, यहाँ तो नहीं बन रहा है, WMEA तो नहीं नजर आ रहा है। हाँ, यहाँ पे ये वाला अगर हमारा ऑप्शन में रहता तो भी सही होता, तो भी सही होता। ठीक है, यहाँ पे एक केस और बन रहा है, एक केस और बन रहा है। क्या बन रहा है, देखिए इसको जोड़िए, कितना बन रहा है, 11 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा हमारा, 27। बोला था ना मैंने कि जोड़ के 27 बनना चाहिए, जोड़ के 27 बनना चाहिए। अगर क्रॉस पैटर्न चेक करें तो A से Z, A और Z को जोड़ देंगे तो 27 बनेगा। B और Y को जोड़ देंगे तो 27 बन जाएगा हमारा। Z इधर का C और उधर का 24 को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 27। क्रॉस ये अपोजिट भी हो रहा है, ठीक है, 27 बन रहा है। यहाँ 9 और 18 को जोड़ देंगे तो 27 बनेगा। 14 और 13 को जोड़ देंगे तो 27 बन रहा है। और यहाँ भी 20 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना बन गया, 27 बन गया। यानी कि ये 27 बना रहा है। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे ME और A, ठीक है। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 18 में कितना जोड़ देंगे, 27 बन जाएगा। 18 में कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। 9 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 27। क्या आ जाएगा, 9। आई आता ना जी 9 में। फिर A आता है 1 पे। 1 में कितना जोड़ दे कि 27 बन जाएगा, 1 में 26 जोड़ देंगे। 1 में कितना जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे। तो 26 में क्या आता है, Z आता है। 26 में क्या आता है, Z आता है। फिर है 9। 9 में कितना जोड़े, अभी हम लोग जोड़े 9 में कितना जोड़े, 18 में कितना जोड़े, 9 जोड़ दिए। अब यहाँ पे 9 में कितना जोड़ देंगे, 27 बनेगा। 9 में 18 जोड़ देंगे, 9 में 18 जोड़ देंगे, 27 बन जाएगा। इसके बाद है 14। 14 पे आता है N। 14 में कितना जोड़े, 27 बनेगा। 14 में 13 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 27 बन जाएगा। क्या निकल के आया है हमारा, IZRM। IZRM यहाँ पे D नंबर जो नजर आ रहा है, D नंबर जो नजर आ रहा है। यानी कि कितना बन रहा है, इसमें 27 वाला केस नजर हो रहा है। आप फिर बोलिएगा कि ये वाला हमारा निकल के आया, ये वाला निकल के आया आता एक केस पे कि जब हमारा यहाँ पे ये अप्लाई होता, जब यहाँ पे अप्लाई होता, यहाँ पे ये निकल के आया। तो इस तरह से यहाँ अगर निकल के आता हमारा, ये अगर निकल के आता तो हमारा सही होता। लेकिन यहाँ पे कितना बना रहा है, 27 बन रहा है। तो लेकिन इसी तरह से इसको भी 27 बनाना, तो ही हमारा जो है ये सही होता, ये सही होगा, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। ये क्वेश्चन को चेक करना होगा सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी इसको लिखते हैं, सबसे पहले लिखिएगा, यहाँ बताइए कैसा हो रहा केस। RAM को SCP लिख दिया है। फिर है HRI। तो यहाँ पे बताइएगा सबका नंबर को लिखते हैं। R कितना पे आता है, R आता है हमारा 18 पे, R आता है 18 पे। A कितना पे आता है, A आता है 1 पे। M कितना पे आता है, M आता है हमारा 13 पे। M कितना पे आता है, 13 पे। S कितना पे आता है, S आता है 19 पे। C ABC, C आता है 3 पे। P कितना पे आता है, P आता है हमारा 16 पे। P कितना पे आता है, 16 पे। यहाँ पे भी लिखेंगे H किसकी तरह दिखता है, H दिखता है 8 की तरह। I किसकी तरह दिखता है, I दिखता है 9 की तरह। R किसकी तरह दिखता है, R कितना आता है, R आता है 18 पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले कि कैसा केस बन रहा है, कैसा केस नजर आ रहा है, ठीक है। R से S पे गया, यानी कि प्लस का 1 हुआ, प्लस का 1 हुआ,
इसके बाद 1 से C पे गया यानी कि प्लस का 2 हुआ, प्लस का कितना हुआ 2 हुआ। इसके बाद है फिर 13 से 16 पे गया यानी कि माइनस का प्लस का 3 हुआ, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हुआ प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो यहाँ पे भी प्लस 1 कर देंगे, 8 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 9। 9 पे कि 9 किसकी तरह दिखता है, 9 किसकी तरह दिखता है आई की तरह दिखता है, 9 किसकी तरह दिखता है आई की तरह दिखता है। एक जोड़ा, फिर कितना जोड़ने बोला 2 जोड़ने बोला, आर आता है 18 पे, 18 पे अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 20। 20 में क्या आता है ई जो टी आता है, ई जो टी में टी आता है, तो क्या हो जाएगा हमारा टी आ जाएगा। इसके बाद है 9, 9 में कितना जोड़ने बोला यहाँ पे 3, 9 में कितना जोड़ देंगे 3 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 12। 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12, और 12 में कितना बनता है जे आता है 10 पे, के आता है 11 पे, और एल आता है हमारा 12 पे, एल आता है हमारा 12 पे, एल आता है हमारा 12 पे। तो आई टी एल सी नंबर जो हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चेक करेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे सबसे पहले इसको देखेंगे किस तरह से लिखा गया है। लिखिए R G K S N O E को लिखा गया, क्या लिखा गया है T P N, इसके बाद है I E फिर A फिर है B। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका नंबर सीक्वेंस को बोलिएगा कि कितना कितना होता है, नंबर सीक्वेंस को बोलिए कितना होता है। लिखते हैं आर कितना पे आता है, आर आता है 18 पे, जी कितना पे आता है, जी आता है 7 पे, के कितना पे आता है 11 अभी पढ़ा 11 पे, एस कितना पे आता है एस 19 पे, 14 पे कितना आता है एन, एन आता है 14 पे, ओ आता है 15 जो टी, ई आता है हमारा 5 पे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टी आता है 20 पे, टी आता है 20 पे, पी आता है हमारा 16 पे, एन आता है हमारा 14 पे, आई आता है कितना 9 पे, ई आता है हमारा 5 पे, ए आता है 1 पे, और बी आता है हमारा 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोडी इसको निकालना है, क्या निकल के आएगा हमारा, क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए आर को क्या लिखा गया, आर को टी लिखा गया यानी कि प्लस का 2 हुआ, प्लस का 2 हुआ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं प्लस का 2। इसके बाद है जी आता 7 पे, 7 को क्या लिखा गया 16 यानी कि कितना प्लस किया गया यहाँ प्लस का 9 किया गया। फिर आता है के आता है 11 पे, 11 में 11 को कितना लिखा गया 14 यानी कि प्लस का 3 किया, प्लस का 3 किया। फिर आता है एस आता 19, 19 को कितना लिखा गया 9 यानी कि माइनस का 10, माइनस का 10 हो गया यहाँ। फिर है जे 14 पे आता है एन, एन को कितना लिखेगा 5 यानी कि माइनस का 9। कुछ केस नजर नहीं आ रहा है, कुछ केस नहीं नजर आ रहा है, कुछ केस नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न फिर चेक करेंगे, क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे 18 से 2 पे गया, 18 से 2 पे गया यानी कि माइनस का 16, फिर 7 से 1 पे गया माइनस का 6, 11 से 5 पे गया माइनस का 11 से 5 माइनस करेंगे माइनस का 6। यहाँ भी कुछ केस नज़र नहीं आ रहा, यहाँ कुछ केस नहीं बन रहा, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बन रहा, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन पूछा क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन क्या पूछा है रोज, इसका मतलब क्या होता है नहीं पता, नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये जो नंबर दिया गया है, ये जो नंबर दिया गया है इसका मतलब ए होता है, आर का मतलब टी होता है, जी का मतलब पी होता है, के का मतलब एन होता है, एस का मतलब आई होता है, एन का मतलब ई होता है, ओ का मतलब ए होता है, ई का मतलब बी होता है। इतना पता है क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है रोज का मतलब क्या होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे रोज, आर को क्या बोला गया है, देखिए आर को क्या बोला गया है, यहाँ पे आर को टी बोला गया है, आर को टी बोला गया है। फिर ओ को क्या बोला गया है, ओ को ए बोला गया, ओ को क्या बोला गया ए, ओ को ए बोला गया है। एस को क्या बोला गया है, एस को आई बोला गया है, एस को क्या बोला गया है आई बोला गया है। इसके बाद है ई को क्या बोला गया है, ई को बी बोला गया है, ई को बी बोला गया है। इसीलिए
कभी भी क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग एकदम आपका दिमाग का गेम है। आप जिस तरह से सोचेंगे क्वेश्चन हल, आपको सोचना है, दिमाग लगाना है। जितना तेज आप दिमाग लगाइएगा कोडिंग डिकोडिंग को एकदम खत्म कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, पूरा का पूरा ये लिख दिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। बाद में पता चला कि ये क्वेश्चन तो एकदम बहुत ही छोटा था, लेकिन हमको पूरा घुमा दिया। लेकिन पूरा हम लोग क्या किए, पूरा इसका नंबर सीक्वेंस को लिखने लग गए। निकल के क्या आया हमारा, TAIB, TAIB। बी नंबर जो है सही हो जाएगा, बी नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखिए, रीजनिंग को रटना नहीं है, रीजनिंग सोचने समझने बहुत ही मस्त चैप्टर है। हर कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, आप मैथ पकड़ लीजिए, साइंस पकड़ लीजिए, बहुत पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पड़ता है कि नहीं पढ़ता बोलिए, मैथ को भी पढ़िएगा भूल जाइएगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, फाउंडेशन बेच एक बार पढ़ लीजिए, आपका रीजनिंग जो है कंप्लीट। और रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 20 में 20, 25 में 25, 30 में 30 देने वाला है, अगर आप थोड़ा सा अगर पढ़ लिए अच्छा तरीका से। क्योंकि इसमें कुछ रटना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, दिमाग को लगाना है, दिमाग से हल करना है, दिमाग से हल करना है, कुछ नहीं करना है, ना पढ़ना है, कुछ करना है। थोड़ा छोटे छोटे चीज़ को याद करना है। जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग में आपको A से Z तक उसको तो थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ता है, क्योंकि अपना मैथ में भी तो बहुत सारे फार्मूला का याद किए हैं। बचपन से लेकर आज तक तो फार्मूला ही मैथ में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, फार्मूला ही। अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो मैथ नहीं याद होगा, है ना जी। इसीलिए रीजनिंग में लेकिन ऐसा नहीं है, रीजनिंग को आप एक बार पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और रीजनिंग अगर एक बार सीख गए हैं आप, तो आपको एग्जाम में है रीजनिंग से कोई भी आपका नंबर को नहीं निकाल सकता। एकदम का पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एकदम पूरा का पूरा स्कोरिंग। तो आज का सेशन जो हमारा है यहीं पे खत्म होता है मेरे भाई। कल हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट टाइप पे, अगला टाइप में। आज ये वाला टाइप किए, कल हम लोग दूसरा टाइप में मिलेंगे। और लेकिन हाँ, ए से लेके जेड तक जो है थोड़ा याद करके आइएगा। एक दिन में याद नहीं होगा मेरे दोस्त, आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। कब याद हो जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आपको मुंह जवानी एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग नया इसी के टाइप में मिलेंगे। तो तब तक के लिए थोड़ा सा जोश के साथ आइएगा, ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।